प्रणाम दोस्तों, मैं हूं आप सबकी अंजनी। आप सब देख रहे हैं अंजनी दुनिया GKP में। स्वागत है, अभिनंदन है। बड़ों को सादर प्रणाम है, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। इसी के साथ आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूं दोस्तों एकादशी। जी हाँ, भादो मास की एकादशी कृष्ण पक्ष की और अगस्त की कब है, क्योंकि हर मंथ में 2 एकादशी पड़ता है, जैसा कि शुक्ल पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष मतलब अंधेरा पक्ष और शुक्ल पक्ष मतलब उजाला पक्ष। तो दोस्तों बहुत लोग कृष्ण पक्ष की रहती हैं, बहुत लोग शुक्ल पक्ष की। तो अपने घर 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 की नियम देख लीजिएगा कौन सा आप लोग व्रत रहती हैं। बहुत लोग दोनों व्रत रहती हैं या रहते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे नियम जान लीजिए। इस बार का एकादशी दोस्तों 29 को है कि 30 को है कि कब है, तो चलिए एक एक करके सारी जानकारी नियम मतलब एकादशी का नियम सब कुछ जान लीजिए, ठीक है। तो और दोस्तों इस जो ये एकादशी का नाम इस बार का है अजय एकादशी, ठीक है। भादो मास की अजय एकादशी कितने तारीख को है, कब है, एक एक करके सारे नियम जान लीजिए। और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, कब से लग रहा है एकादशी, सारी एक एक करके। और ये मतलब जो एकादशी पड़ा है दोस्तों भादो का, ये कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक चौथे दिन पड़ता है। और भादो मास में वैसे भी आप लोग जानती ही हैं जन्माष्टमी पड़ता है, कृष्ण कृष्ण जी का ही मतलब दिन रहता है। तो इसलिए ये हर मतलब एकादशी तो खास ही होता है, पर ये एकादशी और ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी भाई बहन रहते हैं एक एक करके सारे नियम जान लीजिए। तो दोस्तों कल है बृहस्पतिवार और दिन है बृहस्पतिवार गुरुवार। तो बहुत सारी माताएं बहनें गुरुवार का भी व्रत रहती हैं और एकादशी का भी। एकादशी इस बार पड़ा है दोस्तों 29 तारीख को, ठीक है। उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए इस बार भादो मास का लास्ट कृष्ण पक्ष की एकादशी 29 तारीख को है। दिन है गुरुवार, ठीक है। चावल नहीं खानी है, खाए नहाए का नियम जो है मतलब एकादशी का एक दिन पहले ही पड़ता है, जिसमें लहसुन प्याज लोग त्याग देते हैं। और बाल धुल लीजिएगा, बाल बुधवार को धो लीजिएगा सभी माताएं बहनें। जो लोग नहीं धो पाएंगे तो कोई बात नहीं, बृहस्पतिवार है, गुरुवार को वैसे भी नहीं धोते हैं, बस मासिक धर्म में धो सकती हैं, वैसे नहीं धो सकती हैं, ठीक है। आप लोग मतलब अगर नहीं धुल पाएंगी तो कोई बात नहीं। वैसे तो अभी जन्माष्टमी बीता ही है, आप लोग मतलब साफ़ी सुथरा होंगी तो आप लोग नित्य निर्मित होकर सुबह सवेरे उठकर गंगा जल मिला के अपने, अगर नदी सरोवर अगर आपके नज़दीक में है तो आप लोग जाके नदी सरोवर में भी आप लोग स्नान कर सकती हैं, नहीं तो घर में गंगा जल विस्तृत करके स्नान कर सकती हैं, ठीक है। सुबह सवेरे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपना घर की सारी साफ़ सफाई कर लीजिएगा। गंगा जल भी छिड़क सकती हैं, पूरे घर में छिड़क दीजिएगा, क्योंकि एकादशी विष्णु भगवान का दिन होता है। कोई भी पूजा पाठ होता है तो गंगा जल थोड़ा सा ज़रूर छिड़क देनी चाहिए पूरे घर में। तो अच्छे से गंगा जल छिड़क दीजिएगा और घर की साफ़ सफाई अच्छे से कर लीजिएगा। लहसुन प्याज वैसे भी जो लोग व्रत रहते हैं उन लोगों को पता है कि लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, ठीक है। मैं कई वीडियो में बता भी चुकी हूँ। अब रही तुलसी माता को कब तोड़े। तुलसी देखिए, तुलसी पत्र के बिना भोग स्वीकार नहीं करते, चाहे श्रीमन नारायण हो चाहे लड्डू गोपाल, सब एक ही रूप है। इनका बाल रूप है कृष्ण भगवान का, कान्हा जी का। तो आप लोग देख लीजिएगा बृहस्पतिवार को एकादशी के दिन आप लोगों को मैं बता दूं कि एकादशी के दिन नहीं तोड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि एकादशी के दिन नहीं तोड़ा जाता तुलसी माता, ठीक है। तो आप लोग मतलब जल भी मत डालिएगा। हाँ, आप लोग अगर जल डालती भी हैं तो छूइएगा मत, स्पर्श नहीं करते हैं, ठीक है। और पूजा करने की बात है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी विष्णु भगवान की पत्नी है, तो विष्णु भगवान को बहुत ही तुलसी पत्र पसंद है। तो आप लोग पूजा करने की बात है तो आप लोग दूर से आरती कर सकती हैं, फल चढ़ा सकती हैं और धूप नीचे रखिएगा दोस्तों। बहुत लोग क्या करती हैं, आरती करके दिया उसी में रख देती हैं। इससे क्या होता है, हमारी तुलसी माता जल भी जाती हैं आपके घर में, फिर एक ठो मतलब मन में संशय हो जाता है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आप लोग दातुन करिएगा, ब्रश न इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि ब्रश कितना कोई इस्तेमाल करेगा, इसलिए दातुन सर्वश्रेष्ठ है। कोई भी व्रत हो, चाहे मतलब आपका साप्ताहिक व्रत हो
चाहे हफ्ता का व्रत हो, वार्षिक व्रत हो, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर दातुन मंगा के रख लीजिए, क्योंकि इस समय लगातार माताएं बहनों का, हम सभी का व्रत लगातार पड़ रहा है। तो आप लोग मार्केट में अगर सिटी में है, गांव में तो अनिल है, बहुत ही मतलब अच्छे से आसानी से मिल जाती है दातुन। अगर आप लोग सिटी में है, अगर आसपास में नहीं है, तो आप लोग मतलब मार्केट में हर एक चीज़ मिल जा रहा है, आज का सामान अवेलेबल है। आप लोग वहाँ से भी दातुन का दातुन मंगा सकती हैं, ठीक है। अगर नहीं भी मंगा पा रही हैं तो मैं देखी थी दोस्तों, एक बात मैं पढ़ी थी कि दातुन भी नहीं करनी है। तो अब अपने अपने घर का सभी लोग नियम देख लीजिएगा, ये नहीं कहिएगा कि अंजलि क्या क्या नियम बता देती है, पर हमने पढ़ा था तो देखा था कि दातुन भी नहीं करनी चाहिए। तो देख लीजिएगा, अगर एक दिन पहले ही आप लोग दातुन कर सकती हैं। अरे ब्रश कर लीजिए रात में भोजन जोजन करने के बाद, फिर इसके बाद आप लोग अच्छे से मतलब उंगली के सहाय उंगली से भी अच्छे से आप लोग कर सकती हैं। तो देख लीजिएगा, ठीक है। जो भी है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और इसमें देखिए दोस्तों, फल फलार में देखिए बहुत लोग फल में फल तो खाना अनिवार्य है, और भोग प्रसाद में हमारे कृष्ण भगवान विष्णु भगवान को पीला ही वस्त्र, पीला फूल, पीला फल ही प्रयोग करिए। और कल बृहस्पतिवार का दिन भी है, आप लोग भी पीला वस्त्र धारण करिएगा, ठीक है, पीताम्बर। और पीताम्बर से ही हमारे लड्डू गोपाल का पंचामृत से आप लोग स्नान कराइए, पूजा पाठ करिए। और कल साथ में विष्णु भगवान और बाल गोपाल स्वरूप का भी पूजा कर सकते हैं। इस बार एकादशी का नाम है अजय एकादशी, ठीक है। बहुत ही अच्छा है, सुख समृद्धि और सौभाग्य के लिए ये एक एकादशी का व्रत होता है, जो मतलब बहुत सारे हम लोग माताएं बहनें व्रत रहती हैं। कहीं पति का रहता है, कहीं बेटे का रहता है, कभी बेटियों का रहता है, कभी किसी के लिए रहता है। पर हाँ, ये व्रत तो मैं बता दूं कि एकादशी एक ऐसा ही व्रत है कि जो इंसान अपने लिए रहता है, ठीक है। चाहे वो माताएं हों, चाहे बहनें हैं, चाहे भाई हैं, चाहे जो भी हैं। ये ऐसा व्रत है कि जो अपनी मुक्ति के लिए अपना मतलब बैकुंठ धाम परलोक के लिए अपने लिए व्रत रहना ज़रूरी है। तो एकादशी का व्रत जो लोग रहती हैं वो लोग रह सकती हैं, नया मत उठाइएगा, क्योंकि नया व्रत या तो निर्जला एकादशी में उठाया जाता है, या तो जब मतलब देव उठनी एकादशी आएगी तब उठाया जाता है, ठीक है। इस बात ये भी बात क्लियर। तो दोस्तों ये व्रत बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है, तो एकादशी का व्रत अपने लिए रहा जा सकता है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, मैं बता दूं कि आप लोग सोचेंगे कि हम लोगों के यहाँ कब रहेंगे, तो हम लोग कल ही रहेंगे। मतलब हम नहीं रहते हैं, माता जी रहती हैं हमारी, तो कल ही रहेंगी। तो आप लोग कल व्रत रह सकती हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, मैं बता दूं कि आप लोग फलाहार में देखिए बहुत लोग सेंधा नमक का इस्तेमाल करती हैं, नहीं ऐसे भी आलू खा सकती हैं, सिंघाड़े का आटे का कुछ भी मतलब बना के आप लोग भगवान को भोग लगाइएगा और अन्न दान करिएगा। और छत पे बालकनी में आप लोग पानी रख सकती हैं, जल रख सकती हैं, और कबूतर के लिए, चींटी के लिए आटा डाल दीजिए। यही सब व्रत में जितना, और आप लोग मुद्रा का, सोना चांदी, जो भगवान वस्त्र का आप लोग दान एकादशी के दिन बहुत ही दान सर्वश्रेष्ठ है दोस्तों। आप लोग अपने हिसाब से आप लोग दान भी कर सकती हैं, ठीक है। और अनाज का दान उस दिन नहीं करा जाता है दोस्तों, ना ही मतलब जिन लोगों के घर में अगर व्रत रहती हैं उन लोगों के घर में चावल भी नहीं खानी चाहिए, ना ही बनानी चाहिए। पर देख लीजिएगा कि बहुत लोग चावल बिना नहीं रह पाती हैं, तो अपना अपना नियम धर्म देख लीजिएगा। अब हम क्या बोलें इसमें, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मन की वो है ना, हम केवल बता सकते हैं। तो अपने घर का नियम देख लीजिएगा ना, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम बता देते हैं आप लोगों को कब से एकादशी प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो पारण में हमने पिछली वीडियो में एक ही बात को रिपीट बार बार करेंगे तो वीडियो हो जाएगी लंबी दोस्तों। तो कुछ बातें मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, हर एकादशी में मैं वीडियो लेकर आती हूँ, तो आप लोग सुन लीजिएगा। तो दोस्तों एक बात और बता दे रहे हैं कि इस एकादशी में चाहे कोई भी एकादशी व्रत त्यौहार हो, तो आपके द्वारा कोई भी अपराध ना हो, किसी की चुगली निंदा से दूर रहिएगा, और किसी के बारे में गलत शब्द ना बोले, इन सभी चीज़ों से, क्योंकि ये एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है दोस्तों। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि चुगली निंदा और
किसी के बारे में गलत शब्द ना बोलें। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं कि जानवर को आप लोग कुछ भी खिला सकती हैं। ऊपर अपने छत पे बालकनी में, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ, कुछ भी अपना अनाज वनाज डाल दीजिएगा जिससे चिड़िया चुगली और दोस्तों चिड़िया कबूतर खा सके। और जानवर को भी आप लोग चारा दे सकती हैं। कोई भी मतलब गाय के लिए भी पैसा आप लोग निकाल सकती हैं, गौ माता के लिए। गौ माता का भी सेवा बहुत बड़ा दान है दोस्तों। तो दोस्तों मैं चलिए आप सबको बता देती हूँ कि आपका एकादशी कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, इसमें पारण का भी बहुत बड़ा महत्व है, तो आप लोग पारण उसी टाइम पे कर लीजिए। एकादशी तिथि आरंभ होगी 29 अगस्त को एक मध्य रात्रि में 1:20 से। अब चलिए दोस्तों पारण का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो दोस्तों पारण का शुभ मुहूर्त है, पारण का समय दोस्तों 30 तारीख को है, 30 अगस्त को है 7:34 से लेकर 9:10 तक आप लोग पारण कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज तक की वीडियो मेरा यहीं तक, आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आशा करती हूँ कि आप सभी को सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर मुझसे कोई भी त्रुटि हो गई होगी तो मुझे क्षमा करिएगा। और आप सभी लोग मंत्र का जाप करते रहिएगा, संकल्प ले लीजिएगा। बहुत सारी बातें हम बताते रहते हैं, हर वीडियो में कुछ नया ही बताती हूँ, क्योंकि एक ही बात को बार बार रिपीट करना भी आप लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम। एक बार दिल से ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा राधे राधे।